बेहद खूबसूरत और बड़ी तस्वीर जो है वो सामने आई है जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए उस स्कूल में। तो वहां पर देखिए जो आम जनता थी, जो हुजूम था, जो जन सैलाब था, आखिर उनकी तरफ से नारे क्या लगाए गए, देखो देखो कौन आया, शेर आया। और देखिए किस तरीके से इस नारे का समर्थन भी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, हाथ हिलाया और सबका अभिवादन, सबका प्यार जो है वो खुले बाहों से स्वीकार भी किया। और देखिए किस तरीके से नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। और यही नारे जो है वो वहां पर गूंज रहे थे। और आप देखिए किस तरीके से तमाम जनता जो है उनके चेहरे खिल उठे जब पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाया, सबका अभिवादन स्वीकार किया। तो ये नारे जो है वो चारों तरफ गूंज उठे कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। अब ऐसे में देखिए वो 5 तस्वीरें जो आज की सबसे बड़ी तस्वीरें बांटी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया, भूपेंद्र पटेल जो कि वर्तमान के सीएम हैं उन्होंने वोट कास्ट किया, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो भी पहुंची हुई थी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। जब वोट कास्ट करके बाहर निकली तो उन्होंने लोगों से अपील की कि मौका है, अपने घर से बाहर निकलिए और सरकार चुनिए। वही देखिए हार्दिक पटेल ने भी अपना वोट कास्ट किया, पाटीदार आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे। और हार्दिक पटेल ने वोट कास्ट किया, उसके बाद उन्होंने भी लोगों से अपील की। क्यूर रोकड़िया जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया, लोगों से अपील की कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। अहमदाबाद की तस्वीरें आपके सामने है, गांधीनगर की तस्वीरें आपके सामने है, लोग लाइन लगाकर वहां पर इंतजार कर रहे थे। तैयारियां देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर गुब्बारे जो है वो लगाए गए हैं। और यही खूबसूरती है चुनाव की कि लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तमाम तैयारियां होती हैं। और एक त्योहार पर अगर हम बात करें, जैसे लोग तैयार होते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वही त्योहार जो है वो लोकतंत्र का त्योहार है कि आज देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और कई ऐसे मोटिवेट करने वाली भी तस्वीरें सामने आई जब बुजुर्ग लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, दिव्यांग लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो उन तस्वीरों को भी देखकर जो युवा हैं, खास तौर पर जो आज अपने बिजी शेड्यूल में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उन्होंने भी समय निकाला और वोट कास्ट किया। इसलिए हम भी आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि देखिए मौका है आपके पास, वरना ये मौका आप गंवा बैठेंगे, फिर ये मौका आपके पास 5 साल बाद आएगा। तो इंतजार क्यों करना, अभी समय है, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो भी समय निकालिए, बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उसके बाद देखिए वहां का क्या माहौल था, हमने आपको दिखाया था ग्राउंड जीरो से। और क्या नारे वहां पर लगाए गए इसके बारे में भी हमने आपको बताया। लोग बहुत खुश हुए, आप देख किस तरीके से अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। सुमित जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सुमित जी, माफ कीजिएगा, अमित जी बने हुए हैं हमारे साथ। अमित जी देखिए बड़ी बातें यहां पर ये है कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वोट कास्ट किया, जब वो पैदल चले तो लोगों का रुझान बढ़ा, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय ढलेगा वैसे वैसे और भी वोट जो है वो बढ़ेंगे और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, इस बात की संभावना हमने और आपने सुबह में ही जाहिर की थी कि जो दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का रुझान बढ़ेगा मतदान के प्रति। और प्रधानमंत्री की अपील, चुनाव आयोग की अपील और आम जनमानस को जो न्यूज़ चैनल यानी ख़ासतौर से भारत 24 की तरफ से भी ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हों। तो कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट दिखता है, बड़े बड़े लोग वोट डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां खुद इस अवस्था में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एक जज्बे से ओतप्रोत होती दिखती हैं। लोग जो घरों में हैं उन्हें भी ये दर्शाने की कोशिश है कि भाई आप भी घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, इस लोकतंत्र और इस प्रजातंत्र के अगर रक्षक हैं तो। अब कुल मिलाकर बात जो सियासत की है, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, प्रधानमंत्री वहां से अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद तुरंत दिल्ली आते हैं और आप देखिए 2024 के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे समाहित करती है, जोड़ती है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाई थी उन तमाम सीटों पर नई रणनीति बना रही है। यानी लोकसभा चुनाव की रणनीति, आज गुजरात में चुनाव संपन्न हुए नहीं, लोकसभा चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई।
तो ये दर्शाने की कोशिश है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनेता है, उसको वो किस तरह से आह्वान अपना करते हैं और किस तरह से अपने कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बावजूद मतदान भी करते हैं और चुनावी रणनीति को अमली जामा भी पहनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक प्रक्रिया है और इसका इम्पैक्ट जो है शाम तक निश्चित तौर पर दिखेगा। और क्योंकि पहले फेज में जो गुजरात में वोटिंग का परसेंटेज रहा था वो एक निराशाजनक रहा। गुजरात की जनता में जिस तरह का प्रचार हुआ, जिस तरह के लोगों का वहाँ पर रोल था, वो रोल उस पहले फेज में उतना देखने को नहीं मिला। अब इस फेज में निश्चित तौर पर वो ज़्यादा मतदान का प्रतिशत आएगा। चुनाव आयोग की जो अपील है उसका भी असर दिख रहा है और तमाम गृहमंत्री अमित शाह भी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं। तो ये तमाम अपीलें भी कारगर होती दिखाई दे रही हैं। और पिछले बार जब इसके पहले के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें भी ये जो फेज है, इस जो विधानसभाएं इस फेज में समाहित होती हैं उसमें ज़्यादातर वोटिंग हुई थी, परसेंटेज ज़्यादा था। तो शाम तक अभी तक जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ वो पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी मानी जा रही हैं। और संभवतः जो चुनाव आयोग की सीमा है चुनाव मतदान की, उस तक ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कैसे जनता से कनेक्शन बनाना है, कैसे काम करना है, अपने लोगों के लिए कैसे समय निकालना है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को सीखना होगा पीएम मोदी से। आएंगे आपके पास, सोनिका भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। सोनिका, वहां पर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए समय ढल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शहरी इलाकों की समस्याएं ये होती है कि देखिए सुबह का जो वक्त होता है वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वहां पर अब लोग जो है वो ज्यादा निकल रहे हैं अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए? बिल्कुल सचिन, देखिए आधा दिन लगभग बीत चुका है। आप कब से मेरे पास खड़ी हैं, मैं देख रही हूँ। आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलना। तो देखिए लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर भी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे लाइन आप देख रहे हैं कि लगातार ये लाइन और बढ़ती भी जा रही है। सचिन, सुबह से जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब मतदान किया था उन्होंने अपील भी की थी लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपके पास ये मौका है। अभी अगले 5 साल बाद ही ये मौका आपको मिलेगा। इसलिए सभी युवाओं से भी खासकर अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्या पूछना चाहते हो? आप क्या मुद्दा लेके आए हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप देख रहे हैं गुजरात में? गुजरात में हम हिंदुत्व के मुद्दे पे आए हैं, हिंदुत्व को देख रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं आप किन मुद्दे पे वोट कर रही हैं? ये बताओ नहीं पाओ। आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। तो देखिए लोग, हालांकि आप कई लोग ऐसे हैं जो अपने मुद्दों पर खुल के बोल नहीं रहे। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप वोट करने आई हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने आई हैं? नहीं, वोट देने आए हैं। क्या मुद्दे हैं मन में? तो क्या बोले? कई मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लोग भ्रष्टाचार। आप क्या सोच रहे हैं? महंगाई के लिए। तो देखिए सचिन, इस वक्त 25% के लगभग मतदान साबरकांठा में हो चुका है। बेहद अहम ये सीट हो जाती है बीजेपी के लिए भी, खास करके क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी इस सीट पे जीत रही थी। साबरकांठा में 4 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में रही थी। पिछली बार 1 सीट खेर ब्रह्मा जो कि कांग्रेस के पास गई थी। इसे लेकर के कांग्रेस लगातार आश्वस्त रहती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कहीं ना कहीं सेंध मारने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती नजर भी आ रही है। ठीक है सोनिका आएंगे आपके पास। अमित जी देखिए 2017 की बात करें तो उस वक्त जो सिचुएशंस थी, जो पार्टियां थी वो बहुत कम थी, वो दौर अलग था। लेकिन इस बार का दौर जो है वो बहुत अलग दिखाई दे रहा है। इस वक्त आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM भी है। क्या लगता है, क्योंकि बार बार तो इस बात का जिक्र होता है कि देखिए AIMIM जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है, क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि इन दोनों पार्टियों के इस चुनावी दंगल में कूदने के बाद बीजेपी को और फायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल। देखिए बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो इधर उधर नहीं जाता है। और इसी वजह से बीजेपी के जो ग्रास रूट वर्कर हैं, नेता हैं, वो उसको उसी तरह से संयोजने की कोशिश करते हैं। आप देखें 82 लाख पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं गुजरात के अंदर। 85 लाख के आसपास हैं, लेकिन ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड 82 लाख हैं। एक पन्ना प्रमुख के अंदर 30 मतदाता होते हैं। 30 की एक सूची होती है, उसके ऊपर एक पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ों में ये संख्या चली जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस मतदाताओं के ऊपर उनकी पैनी नज़र है और उसको अपने आप से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। तो उनका तो वोट जो प्रतिशत है, ये जो वोट बैंक है, वो एक तरीके से इंटैक्ट है। अब रही बात दूसरे पक्ष की,
दूसरे पक्ष में कांग्रेस का वोट बैंक अब तक इंटैक्ट रहा था। लगभग 36-37% वोट बैंक उनका भी है जो इंटैक्ट रहता है। वो दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का खास तौर पर है। उसके अलावा उसमें कई और जातियां समाहित होती हैं। लेकिन जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हर जगह एंट्री है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की एंट्री है। और फिर एआईएम जो अल्पसंख्यकों के इलाके हैं, जैसे गोधरा है, नमोईसर है, इन सब इलाकों में जहां वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस होती थी, अब वहां पर 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इंडिपेंडेंट भी हर बार की तरह इस बार भी खड़े हैं। उसमें कुछ लोग मजबूत हैं जिनके पास आधार है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे या फिर कांग्रेस में थे, तो उनका अपना अपना छोटा छोटा वोट बैंक है। ये तमाम लोग प्रथम दृष्टया कांग्रेस के ही वोट बैंक पर फोकस्ड हैं, उनका ही वोट काटेंगे। तो अगर कांग्रेस का वोट कटता है इस लिहाज से, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एक खुला मैदान मिलता है और उस खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी अपनी रेस में सबसे ज्यादा आगे है। अब दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेस का वोट बैंक के अलावा शहरी इकाई में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की जो नज़र है, जैसे सूरत, बड़ोदरा, इन जगहों की, अगर अहमदाबाद, इन जगहों की अगर हम बात करें, जो शहरी जगह हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत इंटैक्ट है। और अगर उस वोट बैंक में छेद लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती है तो वो वहां से थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। संभावनाएं क्या हो सकती हैं? संभावनाएं साफ हैं कि ज्यादा नुकसान कांग्रेस के वोट बैंक को होगा, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, जो परंपरागत आधार है, उस वोट बैंक में ही ये लोग सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यक का वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाता है, वो कांग्रेस के पाले में जाता है। लेकिन अगर एआईएम उस वोट बैंक में सेंध लगाती है, मसलन 5000 ही वोट ले पाए वो, जैसे मैं आपको बताऊं, गोधरा में 60,000 के आसपास अल्पसंख्यक मतदाताओं की सूची है, उसमें से 50 से 55,000 मतदाता वोट करते हैं। और अगर 10% भी गोधरा में मान लीजिए अल्पसंख्यक मतदाता एआईएम के प्रति तरफ चले गए, तो वो नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस का है। इस बार के इलेक्शन पर अगर हम गौर करें तो बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस बहुत कम रही है, जबकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को लेकर इटालिया की जो कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोज हैं, वो शेयर किए गए। करप्शन के वीडियो को लेकर तमाम जो बवाल है वो काटने का पूरा प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी पर बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, आरोप लगाए गए कि फ्री की रेवड़ी बांटने के पीछे आखिर इनकी पूरी जो गेमिंग है, आखिर वो है क्या। तो हम ये समझ तो सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेंशन है बीजेपी के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी पर पूरा अपना कब्जा, माफ कीजिएगा, दिल्ली में कब्जा जो है वो जमा रखा है, पंजाब में भी हमने देखा, और अब गुजरात की बारी है, तो टेंशन तो है बीजेपी के सामने। बिल्कुल सचिन, मैं वही कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की कि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है, ये सिर्फ न कांग्रेस को ही खल रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े रूप से खल रही है। क्योंकि शहरी मतदाता जो है, आम आदमी पार्टी का फोकस इस वक्त गुजरात में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर शहरी मतदाताओं के ऊपर है, और शहरी मतदाता ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं। अगर उसमें सेंध लगाने की कोशिश हुई, जैसे कई बड़े शहरों में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, तो ये मुकाबला जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द तो है। और इसी वजह से आप देखें, मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की, जिस तरह की चुनावी मेहनत की उन्होंने, लगा नहीं कि एक प्रधानमंत्री की मेहनत है, लगा कि मुख्यमंत्री की मेहनत है, उस प्रदेश के अध्यक्ष की मेहनत है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुद को एक गुजरात के नायक के तौर पर पेश किया है, तो वो भारतीय जनता, उनको पता है, वो राजनीति के मर्मज्ञ हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कितना कुछ वोट हम खींच पाएंगे। और अगर खुद अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी और अपनी मेहनत नहीं दिखा पाए, तो संभवतः आम आदमी पार्टी एक बड़े आधार को हमसे खींच सकती है या कांग्रेस के आधार को खींच सकती है। तो प्रधानमंत्री और गुजरात की पूरी राजनीति जो है वो आपस में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी रहने की कोशिश में ये पूरी तरीके से है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार और बड़ा अटैक आम आदमी पार्टी पर होता रहा। दिल्ली एमसीडी चुनाव भी उसके मद्देनजर आया, और उसके लिहाज से जितने सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक हुए या जाहिर बाहर आए, उन तमाम वीडियो पर जो सवाल खड़े हुए या जो शराब घोटाले से बातें सामने आई, उन तमाम पर जो सवाल खड़े किए गए, वो कुल मिलाकर हर जगह के चुनावी समीकरण के लिए बिल्कुल। देखिए ये समीकरण क्या है, तमाम बदलाव क्या होने वाले हैं, जनता का रुख क्या है, इस पर तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बताया रहे हैं।